हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास सिलेबस रिटर्न में होगा या फिर पीडीएफ फॉर्म में कहीं ना कहीं तो सिलेबस लिखा होगा। तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर रीट मेंस की तैयारी करें तो प्री क्लियर हो जाएगा क्या, तो उनके लिए मैं कहती हूँ कि दोनों सिलेबस को आप लोग कंपेयर कीजिए। इसमें जो रीट मेंस का पेपर है वो 300 मार्क्स का है और जो रीट प्री का है वो 150 मार्क्स का है। उसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं रीट प्री में। हर सब्जेक्ट 30 नंबर का है। इन्हीं 30 नंबर में जो मेन सब्जेक्ट है वो भी इंक्लूड है और उसकी जो टीचिंग मेथड्स है वो भी इंक्लूड है, यानी कि 15 मार्क्स के। सेम एज़ जो रीट मेंस का पुराना सिलेबस है 2022 का, उसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 180 मार्क्स का जीके है, मतलब कि मेन फोकस जो है वो जीके पे दिया हुआ है। साथ ही उसमें एक नया सब्जेक्ट जुड़ा था राजस्थानी भाषा का। उसमें लगभग 4 टॉपिक है राजस्थानी भाषा से रिलेटेड, तो वो भी 180 मार्क्स के अंदर ही इंक्लूड है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उसमें सूचना तकनीकी दी हुई है 10 मार्क्स की और 20 मार्क्स की दी हुई है सीडीपी, यानी कि जो बाल विकास है, शिक्षण मनोविज्ञान जिसे हम कहेंगे, वो 20 नंबर का दे रखा है इसमें, जो कि रीट प्री में है 30 नंबर का। तो आप लोग इस तरह से कंपेयर करके देख सकते हैं दोनों सिलेबस को। और जो कॉमन टॉपिक मिलते हैं ना हमें, जैसे कि जीके हो गया या फिर सीडीपी हो गया, तो इन कॉमन टॉपिक्स को हम साथ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो रीट प्री में अलग टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम अलग से पढ़ सकते हैं और जो मेंस में अलग टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम अलग से पढ़ सकते हैं। साथ ही मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स बुक्स और चैनल से रिलेटेड आते हैं कि मैं कौन से चैनल से पढ़ती हूँ। तो चैनल तो काफ़ी फेमस है, गौरव ज्ञान धारा, जिसे गौरव सर हैंडल करते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से मैं पढ़ती हूँ। और बुक्स की जो मैंने पहले पढ़ा था, कोई मैं नई बुक्स नहीं खरीद कर लाई हूँ। जो मैंने पहले बुक्स पढ़ी थी उन्हीं से मैं पढ़ रही हूँ। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको वहाँ पे बुक लिस्ट के नाम से एक लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके और आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स मेरे पास हैं, उन्हीं को मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट उन लोगों के भी आते हैं जिन्होंने अभी भी बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है और जो पहली बार रीट की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों के मन में एक डाउट रहता होगा कि अभी वैकेंसी नहीं आई है तो तैयारी करें या ना करें। तो देखो, बात ऐसी है कि वैकेंसी का वेट बिल्कुल मत करो। आप लोग अभी से अपनी बीएसटीसी के साथ ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो, वही बेनिफिशियल रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है तो आप पढ़ोगे कैसे। इसलिए रीट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड करवा सकते हो, उनका पीडीएफ प्रिंट करवा सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको अपने हाथ से लिख भी सकते हो। मैं तो कहूँगी अगर लिखा हुआ सिलेबस है, अगर आपके हाथ से लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है, सारी जो चीज़ें होती है वो सिलेबस के अंदर ही दी हुई होती है, हमें उन्हीं को पढ़ना होता है। रीट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड करो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई के लिए मोटिवेशन मत ढूंढो, अपना मोटिवेशन खुद ही बनो। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने थॉट्स है ना कमेंट में शेयर करना। मैं कमेंट्स में सभी के रिप्लाई करती हूँ, और अगर किसी का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो मैं वीडियो में रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।